कलश श्री कुंद कुंज आचार्य देव प्रेरित समाचार की श्री अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति टीका के अंतर्गत कलश श्लोक एवं उन पर ढूंढारी भाषा में श्री पांडे राजमल जी द्वारा रचित खंडान्वय सहित अर्थमय टीका के आधुनिक हिंदी अनुवादक श्री फूलचंद सिद्धार्थ शास्त्री वाराणसी। इस मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावां तच्छिदे। भैया जी जे 160 पेज पे 182 कलश होगा आज। हाँ जी 182 जी। शार्दुल विक्रीडित छंद है। भेत्वा सर्वमपि स्वलक्षण बलात् हेतुं हि यच्छक्यते चिन्मुद्राङ्कित निर्विभाग महिमा शुद्धस्य देवास्म्यहम् भिन्दन्ते यदि कारणानि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि भिन्दन्तान् विधास्ति काचन विभौ भावे विशोदेचित। खंडान्वय सहित अर्थ। पढ़ा भैया जी। हाँ भावार्थ इस प्रकार है कि जिसके शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है वह जीव ऐसा परिणाम संस्कार वाला होता है। हम शुद्धम इसमें ये वाला जो कलश है जी ये ऊपर के कलश से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। अब इसमें आ रहा है भावार्थ इस प्रकार है, यानी इसकी जो बात अब कही जा रही है इसकी चर्चा पीछे से चल रही है। 4 दिन से अपनी उस कलश में चल रही थी। तो उसमें ये बात निकली थी कि बंद छेदने से मोक्ष है क्या? जी, बंद छेदने से ही मोक्ष है। हाँ, छेदन करो तुम बंद का क्या? छेदन करो तुम बंद का। नियत निज निज चिन्ह से। नियत निज निज चिन्ह से। प्रज्ञा छेनी से छेदते ही दोनों पृथक हो जाए। हाँ, प्रज्ञा छेनी से छेदते ही दोनों पृथक हो जाए। हाँ, मतलब कि मोक्ष के स्वरूप का यहाँ पर उपदेश चल रहा था कि मोक्ष का स्वरूप क्या है। तो उसमें मोक्ष से पहले की अवस्था आई कि नहीं, मोक्ष के काल मोक्ष जब हो रहा है कि नहीं, उसके उपाय की अवस्था आई, फिर उसके करने की अवस्था आई कि नहीं, फिर अन्य कारणों का निषेध भी आया। अन्य कारणों का। हाँ, कि कोई बंध का विचार करता रहे तो मोक्ष कर्म से छूट जाए, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। तो बंध के विशेषों को जानता रहे और कर्म से छूट जाए, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। विशेषों को जानने से कर्म से नहीं छूटेंगे जब तक प्रज्ञा छेनी नहीं छेदने से छूटता है। जी। तो वो छेदने का साधन कौन बनेगा, ये भी आया। हाँ जी, बुद्धि बनेगी कि नहीं, प्रज्ञा छेनी है वो साधन है जी। ये सब बातें पीछे से चल रही है। फिर उसने जो जीव और कर्म का अंतर संधि है वो कैसी है, अत्यंत सूक्ष्म है, उसका भी स्वरूप आया जी। फिर उससे भिन्नपने का विचार करने से भिन्नपना भाषित होता है जी। वो किस तरह का विचार है, कौन सा विचार है, ये भी आया जी। कैसा विचार है भाई। हाँ, फिर ये भी आया कि जो भेद विज्ञान है वह बुद्धि पूर्वक विकल्प रूप है, ग्राहक रूप है, इसका भी स्वरूप आया।
जी, बुद्धि पूर्वक है, विकल्प रूप है, ग्राहक रूप है। हाँ, ग्राहक रूप है कि नहीं, इसमें ग्राहक बुद्धि है और ग्रह आत्मा है। जी, आत्मा। ग्राहक रूप है मतलब क्या है कि ग्राह ग्राह माने आत्मा है, बुद्धि है। हाँ जी। ग्राहक बुद्धि है, जी और जो विधि लगाई जाती है वो विकल्प है, जी, विधि विकल्प। विचार रूप है कि नहीं। जी, विचार रूप है। ऐसे जीव और कर्म को जुदा जुदा करती है। जी, ऐसे ही कर्म को जीव को जुदा जुदा करती है। अब जो आत्मा है उसे चैतन्य रूप में अनुभव किया जाता है। जी, आत्मा को चेतन रूप में अनुभव किया जाता है। और बंध को राग आदि के रूप में अनुभव किया जाता है। हाँ जी, बंध को राग आदि रूप में अनुभव किया जाता है। कि जो चैतन्य पूरे है वो तो आत्मा है, आत्मा है। और राग आदि भाव है वो बंध है। वो बंध है, राग आदि भाव बंध है, चेतन पूरे है, वो आत्मा है। हाँ, जी, और जो बंध है वो कर्म की उपाधि है, जीव का स्वरूप नहीं है। नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं है, बंध भेद की उपाधि है। विज्ञान होने पर ऐसा अनुभव में आता है। जी, जो विज्ञान होने पर ही ऐसा अनुभव में आता है। हाँ, और जो चैतन्य पूरे है जी वह असंख्यात प्रदेशों में एक रूप है। हाँ, चैतन्य पूरे एक, आत्मा असंख्यात प्रदेशों में एक रूप है। हाँ, एक रूप है मतलब एक ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप, प्रकाश रूप है। हाँ, सर्वकाल शाश्वत है, सर्वकाल शाश्वत है। ठीक है ना। जी, और सर्वकाल शुद्धत्व रूप है, सर्वकाल शुद्ध रूप भी है। ऐसा अनुभव में आता है। ऐसा अनुभव में आता है, अनुभव गोचर होता ठीक है है। ना। तो ये तो हो गई विधि लगाने से जो अनुभव हुआ है। जी, विधि अब लगाने से इसी के ही। संदर्भ, हाँ, इसी के संदर्भ में एक कलश है कि भावार्थ इस प्रकार है जी कि जिसके शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है जी, वह जीव ऐसा परिणाम संस्कार वाला होता है। हाँ, मतलब जैसे जिसके मुंह का उदय होता है कि नहीं, जिसका जी मुख का उदय होता है। उसको 4 संज्ञाओं का संस्कार होता है। जी, आहार है मैथुन 4 संज्ञाओं का संस्कार होता है। है ना। ये तो हो गया मिथ्या संस्कार का लक्षण। क्या संस्कार का। अब जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है उसके भी संस्कार होता है। जी, वो शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा हाँ, संस्कार होता उसका संस्कार ऐसा है। है। तो भावार्थ इस प्रकार है कि जिसके शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है जी, वह जीव ऐसे परिणाम संस्कार वाला होता है। कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। हाँ, कि अहम शुद्धा चित अस्मि एवं। जी, अहम माने मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। हाँ, जी, निश्चय से ऐसा ही हूँ। ऐसा हूँ, निश्चय से ही ऐसा हूँ, वास्तव में ही ऐसा हूँ। ऐसा संस्कार होता है। जी, कैसे होता है ऐसा संस्कार? कि ऐसा संस्कार होता है शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से ऐसा संस्कार होता है। हाँ, और शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे होता है? कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है भेद विज्ञान से। भेद भेद विज्ञान से। हाँ, जी, ठीक है शुद्ध ना। स्वरूप का अनुभव भेद विज्ञान से होता है। हाँ, अब वह भेद विज्ञान क्या है कि जीव और कर्म की जो अंत संधि है कि नहीं, जी, उसमें से जीव का स्वरूप शुद्ध चेतन है ऐसा जानने से। जी, जीव का स्वरूप मैं शुद्ध चेतन मात्र हूँ, ऐसा जानने से। अब आगे क्या कहा? चिन्ह मुद्रांकित निर्विभाग महिमा। चिन्ह मुद्रा चैतन्य गुण उसके द्वारा अंकित चिन्हित कर दी है, ऐसी है निर्विभाग भेद से रहित महिमा बड़ाई जिसकी, ऐसा हूँ। अब ये बात आ रही है कि जो छेद के
शुद्ध स्वरूप अनुभव तो हुआ कि नहीं, जी तो अब उस आत्मा को ग्रहण कैसे किया जाए? क्या? आत्मा को ग्रहण कैसे किया जाए? हाँ, इसका उत्तर है ये। जी पहले तो आया था छेदा कैसे जाए। जी पहले आया था कि भिन्न भिन्न कैसे किया जाए। हाँ, तो उसके लिए आया था प्रज्ञा शैनी से भिन्न किया जाए। फिर ये आया कि भिन्न करके क्या करना चाहिए। जी फिर भिन्न करके उसका क्या करना भिन्न चाहिए? करके क्या करना चाहिए कि भिन्न करके करना चाहिए कि आत्मा को तो ग्रहण करना चाहिए जी आत्मा को और ग्रहण बंध करना, को छोड़ना चाहिए। बंद क्या? को आत्मा को ग्रहण करना चाहिए और बंद को छोड़ना बंध चाहिए। को छोड़ना चाहिए। जी फिर ये प्रश्न हुआ कि आत्मा को ग्रहण किससे करना चाहिए। जी फिर प्रश्न उठता है कि आत्मा को ग्रहण किससे करना चाहिए? किससे करना चाहिए? जी फिर उत्तर आया कि जिससे छेदा था उसी से ग्रहण करना चाहिए। जी जिस वात प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस वात प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। हाँ, क्या करे मालिनी जी? जी भैया, जिस चीज से उसको छेदा है उसी से ग्रहण उसी करना है, से उसका ग्रहण विचार करना करना। चाहिए। हाँ जी, हाँ उसी से ग्रहण हाँ, करना चाहिए। पहले तो आया था कि छेदन करो जीव बंद का, कि नहीं जी जी तुम नियत ने जिन्हें चिन्ह से। जी दोनों के अलग अलग हाँ, चिन्ह पहचान के, क्योंकि दोनों के पहचान। लक्षण अलग अलग हैं, हाँ जी तो चिन्ह के द्वारा उन्हें छेदा जाए, जी है ना। फिर छेदा कैसे जाए कि प्रज्ञा प्रज्ञा छेनी शैनी। से। जी और तो ना कोई उपाय हुआ है ना है, कि नहीं हाँ ना जी। होगा। हाँ, ना होगा। ये प्रज्ञा शैनी है, वही क्या है? वो ही एक मात्र उपाय है जो वही एकमात्र साधन जिन्हें है। चिन्ह पहचान कर, हाँ जी, उनका छेद किया जा सकता है। फिर आया के छेद के फिर क्या करना चाहिए। फिर उसको ग्रहण करना चाहिए, हाँ, कि आत्मा को। बंध को हाँ जी, छोड़ना चाहिए और छोड़ना, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी फिर प्रश्न हुआ कि शुद्ध आत्मा को ग्रहण किससे करना चाहिए। हाँ जी, तो जिससे तो छेदा उत्तर है आया प्रज्ञा कि जिससे छेनी, छेदा था उसी से ग्रहण हाँ करना। उसी से ग्रहण करना चाहिए। ठीक तो है अब ये ग्रहण का कलश है क्या? जी। अच्छा, 182 ग्रहण का कलश है। हाँ, ठीक, कि ग्रहण करना माने क्या? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना। है ना, हाँ जी कि ग्रहण करना माने कि जो चेतन मात्र शुद्ध आत्मा ग्रहण छेदन में आया अनुभव में, कि नहीं उसी में मग्न होना चाहिए। क्या? अच्छा, ग्रहण करना माने उसी में मग्न होना चाहिए। मग्न होना। क्या? ठीक है। हाँ जी, जो छेदा था और हाँ, उसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव जो किया, उसको अब उसी में मग्न होना चाहिए। उसी में मग्न होना चाहिए। हाँ जी, उसका नाम क्या है? ग्रहण करना। हाँ, ग्रहण करना। हाँ जी जैसे आप किसी विषय का विचार करो, कि नहीं हाँ जी तो आप उसमें मग्न होते चले जाओगे। क्या? हाँ जी, उसमें ही मग्न होते चले जाते हैं, तो वो ग्रहण होता चला जाता है। हाँ, हाँ जी जैसे किसी विषय के विशेषों का ज्ञान करो, कि नहीं जी जी किसी वस्तु के विशेषों का क्या करो? ज्ञान करें। ज्ञान करो। हाँ जी तो आप अगर उसके विशेषों का ज्ञान करोगे जी तो आप उसमें मग्न होते चले जाओगे, कि हाँ नहीं। जी, उसमें ही मग्न होते चले जाएंगे। हाँ, फिर अपने आप अन्य के का जानना नहीं रहेगा। क्या? हाँ जी, फिर अन्य गे का जानना नहीं रहेगा जब उसी में मग्न क्या होते उसमें चले मग्न हो गए जाएंगे। तब, कि हाँ नहीं। जी जी तो मग्न कैसे हो गए कि उस वस्तु के विशेषों के जानने से। अच्छा, उस वस्तु के विशेषों को जानने से उसमें मग्न हो जाएंगे। हाँ, तो उसका ग्रहण हो जाएगा। हाँ, तो उस मग्न पने का नाम क्या है? ग्रहण। ग्रहण ग्रहण है ना। अब यहाँ मैं शुद्ध चेतन में ऐसा जाना है, कि नहीं। हाँ जी तो जब मैं शुद्ध चेतन में ऐसा जाना है, ये हुई वस्तु। क्या? जी जी शुद्ध चेतन ये क्या? वस्तु। जी ये तो वस्तु ही। हाँ जी अब इस वस्तु के विशेष,
क्या? हाँ जी, इस वस्तु के विशेष को ग्रहण करना है, हाँ, उसमें मग्न तो होना है। अब विशेषों से वस्तु का ग्रहण करना, जानना, उसका नाम क्या है? ग्रहण करना वस्तु को, हाँ, मग्न होना माने ग्रहण करना। ग्रहण करना। तो अब यहाँ पे देखो आया है कि निश्चय से ऐसा ही है। जी क्या? भावार्थ इस निश्चय। प्रकार है जी कि जिसके शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है वह हाँ जी। जीव ऐसे परिणाम संस्कार वाला होता है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी जैसे मुंह का संस्कार है, हाँ जी, ऐसे ही ऐसे शुद्ध स्वरूप का आत्मानुभव का भी संस्कार होता है। क्या? संस्कार है। हाँ जी, ऐसे ही शुद्ध स्वरूप के अनुभव का संस्कार है। हाँ, उसका भी संस्कार है कि नहीं? जी हाँ, तो मुंह का संस्कार तो देह को जीव समझने रूप है। क्या? हाँ जी, शरीर है सो मैं हूँ ऐसा समझने रूप है, ऐसे मुंह का समझने संस्कार। रूप है, ऐसा जानने हाँ रूप जी है जी। कि नहीं? लेकिन ये जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव का संस्कार है, ये कैसा है? ये मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानने रूप है। हाँ, ये मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानने रूप है, जी ठीक है ना? जी फिर आचार्य का निश्चय से ऐसा ही है। क्या? हाँ जी, ऐसा ही है निश्चित। मैं ऐसा ही हूँ ऐसा जानने मैं शुद्ध रूप है। चेतन हूँ। हाँ जी, ऐसा ही जानने रूप है। अब इसका विशेष क्या है? चेतना गुण इसका विशेष है। हाँ, चिन्ह मुद्रा अंकित निर्विवाद महिमा। जो शुद्ध चेतन है वो कैसा है, इसका खुलासा है ये। जी पढ़िए। हाँ। क्या लिखा है? सरोज जी पढ़ रहे हैं? सरोज मैं हाँ जी, पढ़ रही हूँ। हाँ, यहीं से पढ़ना है ना। छिन्न मुद्रांकित निर्विभाग महिमा, छिन्न मुद्रा चेतना गुण उसके द्वारा अंकित चिन्हित कर दी, ऐसी है निर्विभाग भेद से रहित महिमा, बड़ाई जिसकी। क्या? कि जो शुद्ध चेतन है वो कैसा है? कि चेतना गुण के द्वारा, क्या चेतना गुण उसके द्वारा चिन्हित कर दी गई है। क्या? चेतना गुण के द्वारा चिन्हित कर दी गई है। हाँ, ऐसी है भेद से रहित महिमा, यानी बड़ाई जिसकी ऐसा हूँ। भेद से रहित माने अभेद महिमा, ऐसी बड़ाई है जिसकी। हाँ, मतलब ये है कि जो शुद्ध चेतन है वो कैसा है? भेद से रहित है। क्या करे आरती? ये आ रहा है कि वो शुद्ध चेतन जो प्राप्त हुआ है मैं के रूप में अनुभव में आया है, हाँ जी वो कैसा है? तो आचार्य ने कहा कि उसको चेतना गुण उसके द्वारा चिन्हित कर दी गई है, ऐसी भेद से रहित बड़ाई जिसकी ऐसा हूँ। मतलब चेतना गुण सहित हूँ मैं, इसकी ऐसी महिमा है। चेतना गुण ही जिसका रूप है। क्या? अच्छा, चेतना गुण ही जिसका रूप है, हाँ। ऐसी महिमा है इसकी। और वह चेतना स्वरूप कैसा है कि भेद से रहित है। क्या? हाँ जी, भेद से रहित है वो चेतना गुण। हाँ, एक अभेद वस्तु है। हाँ जी, एक अभेद वस्तु है चेतन। हाँ, भेद से रहित इसका मैंने क्या? विशेष है। भेद से रहित मैंने क्या? उसका विशेष है कि भेद से रहित है, इसका मतलब एक अभेद वस्तु है। एक अभेद वस्तु। हाँ जी, हाँ, जो शुद्ध चेतन है वो क्या है? एक अभेद वस्तु है। कि एक अभेद वस्तु है। हाँ जी, अब अभेद का अर्थ क्या है? भेदों से रहित। कि अभेद का मतलब है शुद्ध है। क्या? अच्छा, अभेदों से रहित माने शुद्ध है। माने भेद का अभाव है इसलिए शुद्ध है। हाँ, ठीक है ना? और ये क्या है कि ये है बड़ाई जिसकी। क्या? ऐसी बड़ाई है इसकी। हाँ,
कि अनेक भेद भावों में रहते हुए भी क्या, अनेक भेदभावों में रहते हुए भी हाँ हाँ, अपने स्वभाव से कभी चलित होते ही नहीं है। क्या, अनेक भेदभावों में रहते हुए भी अपने स्वभाव से कभी चलित नहीं होता। हाँ ठीक है ना। जी, ये क्या है, बड़ाई बड़ा ही है ना। जी, बड़ाई जिसकी ऐसा हूँ। ऐसा अब आगे क्या कहा, ऐसा अनुभव जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। हाँ हाँ, अब ये जो भेद से रहित अनुभव कैसे होता है, क्या, भेद से रहित अनुभव कैसे होता है, हाँ, उसका क्या स्वरूप है, इसलिए क्या लिखा, ऐसा अनुभव जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। कैसा अनुभव, सर्वम अपि वित्वा, सर्वम जितनी कर्म के उदय की उपाधि है उसको भित्वा, अनादिकाल से आपा जानकर अनुभवता था, सो परद्रव्य जानकर स्वामित्व छोड़ दिया। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। कैसा अनुभव, ऐसा ये मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु। हाँ, मतलब मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ कि नहीं, और भेदों से रहित हूँ। भेदों से रहित हूँ। हाँ, ऐसा अपने स्वरूप का जानना, ऐसा अपने स्वरूप का जानना। हाँ, तो कह ऐसा अनुभव जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। जी, ऐसा अनुभव जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। हाँ, कैसे होता है कि सर्व अपि भित्वा, सर्व का मतलब है कि जितनी कर्म के उदय की उपाधि है उसको, जितनी भी कर्म के उदय की उपाधि है उसको, तो जितनी कर्म के उदय की उपाधि है वो कितनी है उपाधि, जी अनादि काल से अपने को जान रहे, सब पर को अपना जान रहे थे, ऐसी उपाधि है। ये उपाधि है तीन शरीर, नौ तीन कर्म, शरीर द्रव कर्म और भाव कर्म। जी, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म। हाँ, इनमें अपनापन, इनमें अपनापन, ठीक है ना, जी, कि जितनी कर्म की उपाधि है उसको अनादिकाल से आपा जानकर अनुभव था। जी, ये तो परद्रव, हाँ, सो परद्रव जानकर स्वामित्व छोड़ दिया। हाँ, जो आपा जानकर अनुभवता था सो परद्रव्य जानकर स्वामित्व छोड़ दिया। हाँ, ये क्या है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव का प्रकार है। क्या, शुद्ध स्वरूप के अनुभव का प्रकार है। हाँ, मैंने कहा था ना, ऐसा अनुभव जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। जी, कैसा अनुभव जिस प्रकार होता है, कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। हाँ, मैं शुद्ध चेतन मात्र हूँ, ऐसा अनुभव जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। तो वो प्रकार क्या है कि सर्व अपि भित्वा, जितने कर्म की उदय की उपाधि है उसको अनादिकाल से आपा जानकर अनुभवता था, तो परद्रव जानकर स्वामित्व छोड़ दिया। जी, जिसको अनादिकाल से आपा जानकर अनुभवता था सो उसे परद्रव्य जानकर स्वामित्व छोड़ दिया। उसका स्वामित्व छोड़ दिया, अभी सामग्री नहीं छूटी, स्वामित्व छोड़ दिया। हाँ, सामग्री तो छूटेगी जब उसका काल आएगा तब, पर स्वामित्व छोड़ दिया। स्वामित्व छोड़ दिया। जी, क्या कह रहे मालिनी जी, जी, स्वामित्व छोड़ दिया, बुद्धि हाँ, स्वामित्व उसका छोड़ गया। स्वामित्व ना छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ, सामग्री तो छूटी छुटाई है क्या, हाँ जी, वो तो भिन्न है ही। हाँ, सामग्री तो वो भिन्न है, बुद्धि से ग्रहण कर रखा था उसको। हाँ, केवल और स्वामित्व हो रहा था क्या, हाँ जी, केवल बुद्धि में स्वामित्व हो रहा था, पर द्रव्य का, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म को अपना रूप मानना हुआ था बुद्धि में।
और हाँ। उसका स्वामित्वपना छोड़ दिया जब स्वामित्वपना चित्त छोड़ स्वरूप दिया। का अनुभव किया। हाँ जी, इस प्रकार हाँ। से। तो जो स्वामित्वपना है कि नहीं, वो अज्ञान से हो रहा था। हाँ जी, वो अज्ञान से हो रहा था। हाँ, स्वामित्वपना कैसे हो रहा था? अज्ञान से हो रहा था, जबकि अज्ञान से। बुद्धि में मोह। हाँ जी, अब यहाँ ज्ञान हुआ। हाँ जी, अब ये ज्ञान हो गया कि हाँ। मैं शुद्ध चित रूप हूँ। हाँ, शुद्ध चेतन के अनुभव में क्या हुआ? ज्ञान हुआ। क्या क्या ज्ञान हुआ? कि आपका आप रूप से और पर का पर रूप से। हाँ जी, आप स्व का स्वरूप से और पर का पर रूप से। हाँ, स्व का स्वरूप से पर का पर रूप से जानना हुआ। तो जहाँ स्व का स्वरूप से पर का पर रूप से जानना हुआ, वहाँ पर में अपनापन का स्वामित्व छूट गया। हाँ जी, जैसे ही स्व को स्वरूप से पर रूप से आना, वैसे ही पर द्रव्य में स्वामित्वपना छूट गया। हाँ, पर स्वामित्वपना छूट, क्योंकि पर द्रव्य में स्वामित्वपना स्व को स्वरूप से पर को पर रूप से न जानने से ही हो रहा है। हाँ जी, बिना उसको स्वरूप से, स्व को स्वरूप से ना जानने से, पर को पर रूप को से ना जानने से ऐसे स्वामित्वपना हो रहा था, वो अब छूट गया। कैसे हो रहा है? हाँ जी, कि नहीं? जी जी। क्या करे लाली बहन जी? जी भाई साहब, आज ये स्वामित्वपना कैसे हो रहा है? तो स्वामित्वपना पर को पर जान लिया, स्व को स्व जान लिया, तो अपने में स्वामित्वपना हो गया। पहले पर को अपना मान रहे थे तो वहाँ स्वामित्वपना हो रहा था। हाँ, तो वो स्वामित्वपना कैसे हो रहा था ये पूछ रहे हैं। जहाँ पर को अपना माना जा रहा था, ऐसा स्वामित्वपना कैसे हो रहा था? पर में अहम बुद्धि हो रही थी, पर में मैं जिस शरीर है सो मैं हूँ। किस वजह से? किस वजह से? दर्शन मोह के उदय से, मिथ्यात्व भाव के कारण से। अज्ञान भाव हो रहा था ना बुद्धि में। अज्ञान भाव। था। अब ऐसा जवाब दो जिसमें आपको कोई जिम्मेदारी मिले। क्या ये तो आपने निमित्त की तरफ से बताया कि दर्शन हो के उदय से। हाँ हाँ हाँ, नहीं, तो अब दर्शन हो के उदय तो अनादि से है ही कि नहीं? अब उसी से हो रहा है, तो आपको निकलने का अवसर कब है फिर? जब स्व को स्वरूप से जाना और पर को पर रूप से जाना, तो निकलने का अवसर है। ज्ञान भाव के कारण हो रहा है ना ये। है? अज्ञान भाव के कारण, क्योंकि अज्ञान भाव है तो, लेकिन जैसे ही ज्ञान करेंगे तो निकल तो छूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्व को स्वरूप से पर को पर रूप से न जानने से हो रहा है क्या? ये ना जानने से। हाँ, अब न जानना और जानना जी किन की तरफ आया? जी हमारी तरफ आ गया, बुद्धि की तरफ। हाँ जी, अपनी तरफ आया, जीव की तरफ आ गया, जानना न जानना। हाँ, और आपने कहा कि दर्शन हो के उदय से हो रहा है, तो वो बात कहाँ चली? तो कर्म के ऊपर चली गई ना बात, अपने ऊपर रही। हाँ, फिर तो वो कर्म के ऊपर चली गई। अब जो बात कर्म के ऊपर चली गई, तो वो कर्म तो अंधा है, वो तो जानते ही नहीं कुछ। नहीं जानता कर्म। और वो जो और कौन से कर्म के ऊपर चली गई? मोह के ऊपर। हाँ, और जबकि वो अनादि से है। क्या? अनादि से चला रहा है। अनादि से चला रहा है, और अनादि से एक रूप चला रहा है। क्या? एक रूप धारा प्रवाह। हाँ, जैसे पुण्य है, तो पुण्य तो पाप में बदल रहा है, पाप पुण्य में बदल रहा है कि नहीं? पर मोह एक रूप से ही कार्य कर रहा हाँ, है। लेकिन मोह तो एक रूप से आ रहा है। हाँ, दोनों में ब्रह्म बुद्धि पैदा कर रहा है। हाँ, गतियां बदल रही हैं कि नहीं? मनुष्य है, वो देव हो रहा है, देव हो रहा है, वो देव मनुष्य हो रहा है, फिर मनुष्य नारकी हो रहा है, त्रिंज हो रहा है। यहाँ तो बदलावट आ रही कि नहीं? हाँ, बदल रहा है, क्षय उपशम भी बदल रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। सब जैसी गति वैसा क्षय उपशम। हाँ हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जैसी गति वैसा क्षय उपशम। हाँ, अब जैसी गति वैसा पुण्य पाप कि नहीं? वैसे स्वभाव स्वभाव। तो यहाँ तो सब चीजों में बदलाव आ रहा है जी। लेकिन मोह तो अनादि से एक से चला आ रहा है। क्या? हाँ, वो अनादि से एक से चला रहा है। क्या आ रहा है कि जो पर्याय धारण की वही मैं हूँ। क्या? हाँ, पर्याय में अहम बुद्धि। हाँ, अब वो कारण है
तो वो तो एक अनादि से है और एक से चला आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग आती नहीं क्या? हाँ जी भैया, अगर वही कारण हो तो फिर छूटे कैसे कारण, क्योंकि वो तो हाँ। वैसे ही रहेगा। तो वो तो हमेशा एक जैसा ही है क्या? हाँ ठीक बात है भैया, अगर वही कारण है वो तो हमेशा एक जैसा है, फिर हाँ। तुम कैसे बचोगे, छूटोगे? तो हम कैसे निकले हैं? हम्म तो अब आप अपनी तरफ विचार करो। तो अपनी तरफ विचार करने से ये समाधान निकलता है कि स्व को स्वरूप से, पर को पर रूप से न जानने से स्वामित्व बना रहता है क्या? हाँ जी भैया, पर जब में तक अपने ऐसा पने नहीं का, जाना है। हाँ, पर में अपने पने का स्वामित्व कब तक रहता है? जब तक स्व को स्वरूप नहीं जानते। हाँ, जब को स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से न जाना जाए तब तक ही रहता है। तो अगर तब तक रहता है तो स्व को स्वरूप से पर को पर रूप से जान लिया जाए क्या? तो छूट जाएगा। छूट जाएगा। मतलब मोह हमको नहीं छोड़ेगा क्या? वो काय को छोड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो तो हम ही ऐसा काम करेंगे जिससे स्वामित्व छूटे। क्या करे लाली बहन जी? जी भैया, हमें ही ऐसा काम करेंगे जिससे स्वामित्व छूट जाए। हाँ, मतलब मोह हमें नहीं छोड़ेगा जी। अगर मोह अपने आप हमको छोड़ रहा होता तो अनादिकाल से वो तो छूटेगा, वो तो कभी ना कभी क्या? जी भैया, अनादिकाल से कभी ना कभी तो छूटे गए होते, लेकिन अभी भी हमने पिछले 1 महीने में बहुत मोह की चाल देखी है। हाँ, बहुत मोह ने चलाया अभी। हाँ, नहीं, मतलब जो स्वतंत्र द्रव्य है उनका परिणाम स्वतंत्र है कि नहीं है? आपसे भिन्न और जीव द्रव्य है कि नहीं है ना? है? जो परिजन के रूप में है कि नहीं है? हाँ। अब उनके पास आपसे अलग कर्म है क्या? हाँ, सबके कर्म अलग अलग है ना। सबके अलग अलग है, तो उन कर्मों का उदय काल आने पर वैसा परिणाम होता है कि नहीं होता? होता है। होता है। वैसी अवस्थाएं बनती हैं कि नहीं? वैसी अवस्था बनती है। हाँ, वैसे ही कार्य होते हैं। तो अब उनमें ऐसा भ्रम होता है कि ये मुझे हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि नहीं? यही चल रहा था अभी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया कि नहीं? ऐसा करते तो ऐसा हो जाता कि नहीं? हाँ, यही विकल्प चलते रहे थे अभी, लेकिन कुछ समझ में भी आता था, लेकिन फिर भी विकल्प आए बिना रहते नहीं तो बार बार आ ही जाते थे। तो वो इसलिए आ रहे हैं ना कि वो संस्कार है ना काम कर रहा है कि नहीं? लेकिन इन सब बातों का समाधान सम्यक ज्ञान है क्या? जी, सम्यक ज्ञान ही समाधान है, दूसरा कोई समाधान और कोई समाधान नहीं है नहीं है कि नहीं? तो जब स्व को स्वरूप से पर को पर रूप से जाना गया कि नहीं, तब आपको स्व तो आप चेतन द्रव्य मिले कि नहीं? स्वयं में चेतन द्रव्य हूँ। हाँ, और पर में ये 3 शरीर हैं क्या? नौकरम द्रव्य कर्म नौकरम 3 शरीर पर में। तो ऐसे आप जो चेतन द्रव्य मिले ना 3 शरीर से अलग कि नहीं, तो ऐसे अपना इस विश्व में किसी से संबंध नहीं है क्या? नहीं है, मेरे चेतन द्रव्य का विश्व में किसी द्रव्य से संबंध नहीं है। किसी द्रव्य का संबंध नहीं है। नहीं है। तो जैसे अपने चेतन द्रव्य का किसी दूसरे द्रव्य से संबंध नहीं है, ऐसे जो दूसरे चेतन द्रव्य हैं कि नहीं, उसका मेरे चेतन द्रव्य से संबंध नहीं है। हाँ, उनसे अपना संबंध नहीं है, हमारा हमसे नहीं है, उनका हमसे नहीं है जी। तो फिर ये मिले कैसे हैं? ये संपर्क में कैसे आए? कर्म के संयोग से भी है, निदान बंध से। हाँ, कि ये संपर्क में आएंगे कर्म संबंध से। तो उस कर्म संबंध में जितना काल है संबंध का कि नहीं, उतने काल ही संबंध रह सकता है क्या? जी भैया, जितने काल का संबंध है उतने काल ही रह सकता है। तो भैया जानते तो सब है, समझ में भी सब आता है, पर फिर भी है ना अकुलता तो हो ही जाती है। होती है ना, वो तो जब क्या उसके लिए क्या बहुत ज्यादा अभ्यास हो कि नहीं,
जी समझ रहे थे कि अभ्यास हाँ। की बहुत कमी है, वो भी समझ रहे थे, सबको समझ तो रहे थे। भी ऐसा हो जाता है, जैसे आप रामचंद्र जी हैं, छायक समदृष्टि हैं कि नहीं, हम्म, कि नहीं, और लक्ष्मण जी का मरण हुआ कि नहीं, हम्म, तो वो तो जो देव आए थे, वो तो परीक्षा करने आए थे जी, कि इन्हें रामचंद्र जी से कितना प्रेम है क्या। हम्म, वो तो केवल काय के लिए आए थे, परीक्षा करने आए थे। परीक्षा करने आए थे कि इन्हें रामचंद्र जी से बहुत प्रेम है, जैसा सुना है, तो कितना प्रेम है देखा जाए। हम्म, तो उनने केवल ये कह दिया था वहां पे आके कि रामचंद्र जी मर गए क्या। लक्ष्मण से। हाँ, और विक्रिया से उनकी पत्नियों को रुला दिया क्या। पर इतना सुन के ही उनके प्राण निकल गए क्या। लक्ष्मण के। हाँ, वो आयु प्राण निकल गए। पूरा होना था। हाँ, प्राण निकल गए। अब देव ने देखा कि जिनके प्राण निकल गए कि अचेत अवस्था है, तो उन्हें देखा तो वो जो मालूम पड़ गया कि तो मर गए। अब देव भाग गए क्या। देव भाग गए, देव डर के मारे भाग गए वहां से। राम के डर से। हाँ, बोले ये तो मर गए कि नहीं। लेकिन जब ये खबर रामचंद्र जी को मिली तो वो देखने आए जी, तो देखने आए तो थोड़ी बहुत देर तक तो वो भी नहीं समझ पाए कि जो मर गए हैं क्या। लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्हें भी घबराहट हो गई, रामचंद्र जी को भी। हाँ, उसमें लिखा है कि उन्हें पसीना आ गया। फिर उन्हें भी एकदम खेद हुआ जी, फिर और लोग जुड़ गए कि नहीं, उनके जो मित्र वगैरह थे, परिजन, विद्याधर वगैरह सब आए। तो उन्होंने कहा अब इन्हें ले चलो, क्रियाक्रम करो क्या। इनका क्या करो, क्रियाक्रम करो। क्रियाक्रम करो। तो अब एकदम गुस्सा में आके बोले कि क्रियाक्रम करो अपने परिवार के लोगों का, इनका क्या कर रहे हो क्या। जबकि छायक सम्यक दृष्टि थे। हाँ, जो भी छायक समदृष्टि है, हाँ, वो कह रहे हैं कि क्रियाक्रम करो अपने परिवार के लोगों का जाके, हाँ, कि नहीं, इनका क्रियाक्रम क्यों कर रहे हो। इतना तीव्र राग भी था वहाँ। हाँ, इतना तीव्र वो था कि उन्हें क्रियाक्रम ही नहीं करने दिया और भगा दिया सबको। मतलब अप्रत्यक्ष अनावरणी कसाय का भी रूप दिखाया है कि ऐसा है, तब अपने पास तो अनंतान बंदी है, तो कैसा रूप हो सकता है। हाँ, तब वो विद्याधर वगैरह, मित्र वगैरह, वे सब चले गए। उन्होंने समझ लिया कि इनका इसने बहुत है, अभी छोड़ेंगे नहीं कि नहीं। फिर और विद्याधर इकट्ठे हुए, फिर और लोग आए, फिर देव आए, फिर उनने अनेक तरह की विक्रिया बना बना के दिखाया क्या। जैसे कोलू में रेत डाल के दिखाया कि नहीं। तो मतलब इतने लंबे समय तक उनकी तंद्रा नहीं टूटी, मतलब 6 महीने का बताते हैं। 6 महीने उसमें लग गए उनसे क्रियाक्रम करवाने के लिए 6 महीने लग गए, जबकि वे छायक समदृष्टि हैं। तब ऐसा ही विचार करके अपने को समता आती है। हाँ, तो वो क्या है कि वो कर्म की विचित्रता ही ऐसी है कि नहीं। क्या करे आरती जी, जी भैया, वो कर्म की विचित्रता ही ऐसी है। हाँ, जबकि वे सब जानते थे तब नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ रहा, वो तो कर्म की विचित्रता है। हाँ, ठीक है ना। जी भैया, समझ में आ रहा है। तो अब क्या कि ये सब जानने से छूटता है, सब समाधान जानने से है क्या। कर्म तो अपना काम कर ही रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है जानने के ऊपर कि हमारा समाधान जानने से होगा। हाँ, अब हमारी जिम्मेदारी है जानने की। तो जानना हम कर ही सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, जानना तो हम कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, जानना हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो जानने से स्वामी छूटा है क्या। जानने से स्वामी छूट जाता है। जानने से क्या, जानने से कि स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जानने से। हाँ, जानने से समाधान निकल आया। क्या करे आरती।
जी भैया, जानने से समाधान, वहां पे जब जाना सो समाधान निकल आया। हाँ, मतलब जो पर में जो स्वामित्वपना था कि नहीं, वो स्वामित्वपना छूटने का काम कैसे हुआ? जानने से। हाँ, जानने से। तो जो काम आप ऐसा निश्चय कर लो कि ये काम जानने से होगा, तो वो हमेशा आपके पक्ष में रहेगा क्या? हाँ नहीं, यही समझ में? हाँ जी भैया, अब वो हमेशा आपके पक्ष में ही रहेगा कि काम जानने से होता है। अब करने से होगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि करा करा तो कर्म की वजह से होगा, करना तो। हाँ, कि नहीं? तो जहां आप जानने को आगे रखोगे तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं क्या? जी भैया, वो काम हो ही जाएगा, क्योंकि जानने से होता है ना। हाँ, क्योंकि जानने से तो सबसे बड़ा काम जानने से क्या होता है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है भैया जानने से। वो कि सबसे बड़ा काम होता है जो हमारे पक्ष में जाए कि नहीं, वो काम होता है कि स्वामित्व छूटने का क्या कहेगा? स्वामित्व छोड़ने का। आप पर में अपने बने का स्वामित्व, ये जो जानने से छूटता है कि नहीं, और इसका स्वामित्व छूटना और अपने में अपना स्वामित्व आना, ये एक ही काल है क्या? पर में स्वामित्व छूटना और अपने में स्वामित्व आना, एक ही काल है। एक ही काल है, एक ही टाइम होता है ये सब काम। हाँ, कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पर में स्वामित्व अभी छूटा है और अपने में स्वामित्व कर रहा है क्या? नहीं, तत्काल। वो तो तत्काल ही होगा। लेकिन ये काम हुआ कैसे? जानने से। जानने से, ठीक है ना? यही लिखा है कि ऐसा अनुभव जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। सर्व अपि भित्वा, सर्व का मतलब है जितनी है कर्म के उदय की उपाधि, उसको भित्वा यानी अनादिकाल से आपाकर जानकर अनुभवता था, सो परद्रव जानकर स्वामित्व छोड़ दिया। कैसे छोटा स्वामित्व? जानकर। हाँ, जानकर। अब क्या जानकर छोटा? स्वयं को स्वयं और पर को पर। ठीक है, अब स्व को स्व, पर को पर जानने का सामर्थ्य कहां से हुआ? भैया उपदेश से। किसके उपदेश से? भगवान के। हाँ, भगवान की वाणी से क्या? ऐसा सामर्थ्य कहां से हुआ? हाँ, क्योंकि अब जब भगवान की वाणी आई, फिर हमने उसे ली बुद्धि में, तब वो सामर्थ्य प्रकट हुआ। तो फिर स्वयं को स्वयं जाना, पर को पर जाना। हाँ, नहीं, क्योंकि जिनदेव हैं उनको समस्त स्व और समस्त पर प्रत्यक्ष भाषित है क्या? हाँ जी, प्रत्यक्ष भाषित है। हाँ, जिनदेव कैसे हैं? केवल ज्ञान स्वरूप। हाँ, कि जिनको समस्त स्व यानी अपना रूप संपूर्ण, कि नहीं, और समस्त पर प्रत्यक्ष है क्या? प्रत्यक्ष है। हाँ, उनके उपदेश में आया लक्षण क्या? जी, स्व को स्व, पर को पर जानने का क्या आया? लक्षण आया। तो अब जब लक्षण से जाना, तब अपना स्वरूप आप रूप से जानने में आया, और पर का रूप पर रूप से जानने में आया। तो उसका फल क्या हुआ? कि पर में स्वामित्व छूट गया क्या? हाँ, जो स्वामित्व हो रहा था वो छूट गया। वो छूट गया। ये सबसे बड़ा काम है क्या? ये जिनदेव के उपदेश का लेने का सबसे बड़ा फल है क्या? हाँ जी भैया, कि स्वामित्व पना छूट गया। हाँ, अब जिसका पर में स्वामित्व छूट गया, अब वो भगवान से कम नहीं है क्या? जी, क्या? जिसका स्वामित्व छूट गया, हाँ, अब वो जिसका भगवान पर से में कम नहीं है। हाँ, जिसका पर में अपनेपन का स्वामित्व छूट गया,
अर्थात जिसको सौम्य दर्शन हुआ, क्या हाँ, वो भगवान से कम नहीं है। हाँ, अब वो भगवान ही है, क्योंकि क्या छूट गया है? स्वामित्व छूट गया है। हाँ, स्वामित्व छूट गया। ये पर में अपने पने का जो स्वामित्व है, ये सबसे खतरनाक काम है, क्या जी। पर ऐसा ये स्वामित्वपना छूटने का काम, इसका निमित्त जिनदेव के वचन है, क्या हाँ जी भैया, जिनदेव के वचन है। हाँ, दूसरा साधन ना कोई है ना होगा, और किसी से नहीं हो पाएगा ये काम। और कहीं है ही नहीं, हाँ, बस उपदेश नहीं आएगा भगवान का। हाँ, इसलिए जिनदेव का उपदेश सबसे पहले लेना, क्या जी। हाँ जी भैया, जिनदेव का उपदेश। हाँ, ठीक है ना। जी भैया। फिर क्या कहा? कैसा है परद्रव? कैसा है परद्रव? हाँ, मतलब इसका स्वामित्व छूटा है, वो कैसा है, क्या जिसका स्वामित्व छूटा वह परद्रव्य कैसा है? हाँ, कैसे छूटा ये स्वामित्व? कैसे छूटा स्वामित्व? ये क्या करे बताइए। आरती? जी भैया, कैसे स्वामित्व छूटा? स्व को स्व जानकर, पर को पर जानकर। हाँ, स्व को स्व जानकर, पर को पर जानकर जिसका स्वामित्व छूटा, वो परद्रव कैसा है? अब उसकी बात चल रही है, क्या हाँ जी भैया, अब जिस पढ़िए। यत तु भेतुम शक्यते, यत जो कर्म रूप परद्रव्य वस्तु भेतुम शक्यते, जीव से भिन्न करने को शक्य है, अर्थात दूर किया जा सकता है। ठीक है ना। जी अभी नहीं, बस 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 इतना बहुत, आगे मत बढ़ो जी केवल ऐसा रटना नहीं है, क्या समझना है ऐसे। जी जी ये पूछा कि जिसका स्वामित्व छूटता है वह परद्रव कैसा है, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, कि अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि हाँ। जिसका स्वामित्व छूट गया है वो कैसा है परद्रव। वो कैसा है ना, कि ये तू भित्वा सकते, ये यानी कि जो कर्म रूप परद्रव वस्तु है। पहले तो ये बताया कि वो वस्तु है, क्या हाँ वो क्या चीज है? हाँ, वो वस्तु है। हाँ, वो वस्तु है कर्म रूप, जिसका स्वामी छूटता है वो क्या चीज है? हाँ, वो कर्म रूप वस्तु है। हाँ, वो कर्म रूप वस्तु है, कि नहीं? कि जो कर्म रूप वस्तु, कर्म रूप परद्रव वस्तु, क्या वो चीज क्या है जिसका स्वामी छूटा? कर्म रूप परद्रव्य वस्तु है वो। हाँ, वो कर्म रूप है और परद्रव्य है, क्या हाँ जी, ऐसी वस्तु है। हाँ, ऐसी वस्तु है जो कर्म रूप है और आत्मा से अलग परद्रव है, क्या अर्थात उद्गत द्रव से निर्मित है, क्या जी भैया, पुद्गल द्रव्य से निर्मित है, इसलिए पर वस्तु है। हाँ, कि कैसा है परद्रव? कि जो कर्म रूप परद्रव वस्तु, है ना, जीव से भिन्न करने को शक्य है। हाँ, मतलब कि वह दूर किया जा सकता है, कि नहीं? हाँ, जैसे जैसे जिन्हें यह बात समझ में नहीं आती, कि नहीं, तो जैसे कर्म की रचना नहीं आपको समझ में आया, कि नहीं, तो कर्म की रचना समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन कर्म तो अपना काम करेगा। हाँ, वो तो करेगा, बात समझो, करेगा ही, कि नहीं? तो अब कर्म की रचना ऐसी हुई है, कि नहीं, कि उनके कुछ काम ऐसे हैं जो जीव ने नियति मान ली है, क्या कि ऐसे इससे छूटना तो मुश्किल है, क्या हाँ भैया, कर्म के कुछ कार्य ऐसे हैं कि जीव, वो जानने में आ रहे जीव के, तो जीव ने उन्हें अपनी नियति मान ली है कि इनसे नहीं बचा जा सकता। इनसे नहीं बचाया जा सकता। कौन से काम है ऐसे? कि ऐसे काम है मृत्यु, क्या हाँ हाँ,
मृत्यु को क्या मान लिया है? नियति। नियति। हाँ, सबको मरना ही है एक बार। कि मरना तो सबको है क्या, हम्म। कि नहीं? हम्म। और कौन से काम है? अभी जैसे मृत्यु, जन्म, मरण है ना, और हाँ। जो उदय आ रहे हैं कर्म, जो साता के जो जैसे उदय आ रहे हैं, जितो जीव ये तो आएंगे ही, जैसे जैसे हाँ। कर्म करे वैसे कर्म भोगेंगे। हाँ जो नियति है मतलब, हमारी जो हाँ कि मतलब भोग और मृत्यु क्या, हम्म। इसे क्या मान लिया है? नियति। हाँ नियति। जैसे भगवान पे भोग लग रहा है, अनुमतियों का क्या हो रहा है? हाँ, वो तो सब कर रहे हैं, भगवान सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हाँ। हैं, है ना, सर्दी लग रही है तो अब गर्म कपड़े चाहिए। हाँ कि नहीं? तो कहने का मतलब है ये जो कसाय रूप भाव और भोग विषय कसाय और मरण और जन्म क्या, हाँ, विषय कैसा है, जन्म, मरण, भोग, ये सब नियति मान ले कि ये तो ये तो जीव ही नियति करेगा मान ना। लिया है कि नहीं, इनसे कोई नहीं बच सकता कि नहीं? अरे भगवान ही नहीं बच रहे अब इनके। हाँ कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? बचा जा कि सकता, दूर किया जा सकता है। हाँ यहाँ पे ये कहा है कि ये जो काम है कि नहीं, जिन्हें नियति मान रखा है कि इनसे छूटना मुश्किल है कि नहीं, अब भगवान की वाणी में आया कि इनसे छूटना सरल है क्या, हाँ, इनसे छूटना सरल है हाँ, कि बस नहीं? जानना है सरल है। हाँ जी भाई, जब तक नहीं जान रहे तभी तक नहीं छूट रहे। हाँ, अब उन्होंने कहा कैसे सरल है कि ये सब काम जो दिख रहे हैं आपको कि नहीं, ये सब परद्रव्य स्वरूप वस्तु जो कर्म है उसके हैं क्या, हाँ जी, उसके हैं, जी आत्मा के नहीं है, नहीं है। आत्मा के स्वतत्व तो नहीं है ये क्या, ये मरना जीना आत्मा का स्वभाव नहीं है, नहीं है क्या, विषय नहीं है कसाय रूप, हाँ विषय कसाय रूप परमान आत्मा का स्वभाव नहीं है नहीं है क्या, जी। तो फिर ये दिख तो रहा है, तो बोले ये दिख रहा है तो कर्म के उदय से है, ऐसे है, कर्म के उदय से। हाँ कर्म के उदय से है। तो अब अगर कोई ऐसा विचार करे कि इस कर्म से छूटा जा सकता है क्या, कि नहीं? हाँ जी। तो अब यहाँ पे आया है कि बिल्कुल छूटा जा सकता है क्या, हाँ, जीव से भिन्न करने को शक्य है। हाँ शक्य है, ये काम हो सकता है। जैसे अन्नमत वाले कहते हैं ना, कर्मों को किसी ने नहीं छोड़ा क्या, नहीं, हाँ जी, उनके तो भगवान को ही नहीं छोड़ रहे कर्म। हाँ कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा कि नहीं, तो बोले जी ये केवल कहावत ही है कि कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा क्या, अभी इसको ऐसे नहीं कह सकते कि कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा, कि जो भी जीव है वो 8 कर्म सहित ही है यहाँ प्रेजेंट में। हाँ वही है ना, और वो 8 कर्म सहित है, उनमें कर्म फल दे ही रहे हैं क्या, दे ही रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि वो सहित है ना, तो कर्म हाँ। फल देंगे। क्या करे मालिनी जी? जी भैया। तो अब कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा, इससे क्या सिद्ध हुआ? तो हमें अपने ऊपर बात लेनी चाहिए कि कर्मों पे बात नहीं लेनी चाहिए। हाँ कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा, इसका मतलब है कि कर्म के आगे सरेंडर हो रहा है क्या, हाँ जी, मतलब हम अपने बुद्धि को सरेंडर कर रहे हैं अगर कर्मों के ऊपर बात हाँ कर रहे हैं। अगर आप ऐसा विचार करते हो कि कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा, तो आप सरेंडर हो रहे हो, कह रहे हैं जी। हाँ जी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म भागते फिरेंगे क्या, हाँ जी, जब हम अपने स्वरूप को जानने लगेंगे हाँ तो कर्म जब भागते जीव अपने स्वरूप को जाने तो कर्म क्या होंगे, भागते फिरेंगे। भागते फिरेंगे। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि ऐसे कर्मों को जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी को नहीं छोड़ा कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। हाँ वे कर्म भागते भी फिर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा वो कर्म भागते भी फिर सकते हैं। हाँ वे भागते भी फिर सकते हैं, स्वरूप को जान। हाँ जी। ये लिखा है। कैसा है परद्रव कि जो कर्म रूप परद्रव वस्तु है, जीव से भिन्न करने को शक्य है
क्या? हाँ जी, जीव से भिन्न करने को शक्य है। शक्य हाँ है, जी, अर्थात उन्हें दूर किया जा सकता है। क्या? हाँ जी, उनसे जीव से भिन्न किया जा सकता है। हाँ, और जीव से अलग, जीव को ये अलग किया जा सकता है। हाँ जी, क्या? जीव से अलग किया जा सकता है। हाँ, जो कि सकल लोग उन कर्मों से त्रस्त है। क्या? हाँ जी, सकल लोग संसार में सभी जीव उनसे त्रस्त हैं। त्रस्त है कि नहीं, और उन कर्म के कार्यों को अपनी नियति बना लिया है। हाँ जी, तो ये तो सभी होगा ही संसारी होगा। जीवों ने नियति बना ली है कर्मों के हाँ, कार्य को, कि कि ऐसा मौत ही तो होगा, आए ऐसे तो हैं। हाँ, ऐसा ही मान लिया है कि कर्म ही अपने कार्य कर रहे हैं और वो ऐसा ही होगा। हाँ, वो तो होगा, जो वो कि नहीं, कर्म कर मौत रहे तो हैं। आएगी हाँ जी, कि नहीं, मौत पे तो विजय आएगी, किसी ने प्राप्त नहीं कर पाई कि प्राप्त नहीं। नहीं कर पाए। हाँ जी, कि नहीं, ऐसा नहीं है, मौत पे विजय नहीं प्राप्त की जाती कर है। पाए, की जाती है। क्योंकि हाँ, मौत आती है कर्म कर आयु आयु कर्म कर्म की, से कि नहीं, आयु कर्म आयु के हाँ क्षय जी, से। तो हाँ आयु जी, कर्म आयु कर्म को आत्मा से दूर किया जा सकता है। क्या? जी जी, आयु कर्म को आत्मा से दूर किया जा सकता किया है। जा सकता है। हाँ जी, जैसे भक्तांबर स्तोत्र है ना, हाँ जी, उसमें आचार्य ने आदिनाथ भगवान की भक्ति गाई है। तो उसमें हाँ जी, एक छंद आया है, जी, उसमें उसमें कहा है, मेहनत तो है जान के ना हो तो बस काल के। क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो ये जान के ना बस हो वक्त काल के न और हाँ। मोह मोह बंद दे तो काल के। हाँ, दे तो टाल के। हाँ, हम आपको इसलिए मेहनत नहीं मान रहे हैं कि आप समुद्र में विराजमान हो। क्या? हाँ जी, इसलिए हम मेहनत आपको नहीं मान इसलिए रहे, मेहनत नहीं मान रहे हैं कि 100 इंद्र आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, आपको इतनी बड़ी विभूति है, 3 छत्र हैं, हाँ, 3 भावमंडल है, हाँ, इन सब चीजों से हम आपको मेहनत नहीं मान रहे हैं। नहीं, आप काल के बस में नहीं हो, इसलिए मैं जान रहा हूँ। हम इसलिए आपको मेहनत मान रहे हैं कि आप काल के बस में नहीं हो। नहीं है, संसार के सब जीव काल के बस में है। तो बस क्या? में है, मौत तो आएगी आएगी, हाँ, तो निश्चित उनमें है। से बहुत से जीव ऐसे हैं, उनने काल को तो नियति बना लिया है हाँ कि जी, मौत को तो नियति टाले बना नहीं लिया जा कैसे? सकता अच्छा, है। इसलिए हाँ, क्या नियति बना लिया मतलब मौत को टाला नहीं जा सकता। हाँ, इसे टाले नहीं जा सकता, हाँ जी, ये तो आएगी। आएगी। और आपने उस मौत पे भी क्या कर ली है, विजय प्राप्त बस कर कर ली। लिया, विजय प्राप्त कर ली। हाँ जी, क्या करे आरती। हाँ जी भैया, जिसे टाला नहीं जा सकता उस पर विजय प्राप्त कर ली हाँ, आपने। उसे टाला नहीं जा सकता, उस पे आपने विजय प्राप्त कर ली। बोले ये कैसे, तो जी तो लिखा है कि कैसा है परद्रव, कि जो परम रूप परद्रव वस्तु है, जीव से भिन्न करने को शक्य है। क्या? हाँ जी भैया, जीव से भिन्न करने को शक्य है। हाँ, ये ज्ञानानंद के अलावा जितनी चीजें हैं ये सब हमसे दूर हो सकती हैं। क्या? हो सकती हैं। हमारा रूप क्या है? ज्ञानानंद। हाँ, ये ज्ञानानंद किसका है? रूप हमारा सबसे न्यारा, यही तो ज्ञानानंद रूप है हमारा। हाँ, अब इसके अलावा जो चीजें हैं कि नहीं, भूख प्यास है कि नहीं, ये सब सर्दी गर्मी का त्रास है कि नहीं, और ये है, मरण है, जन्म है कि नहीं, पिट्टे कसाय हैं, ये सब छोड़े जा सकते कि नहीं? हाँ जी, हमारे नहीं है इसलिए छोड़े जा सकते हैं। हाँ, सब छूट सकते हैं, क्योंकि ये सब काम कर्म के हैं कि नहीं। हाँ, इसलिए छूट सकते हैं। हाँ, और उस कर्म को आत्मा से अलग करना शक्य है। क्या? हाँ जी, शक्य है। ये कहना चाह रहे हैं, जी, अशक्य नहीं है, शक्य है ये। हाँ, मतलब ये पूछा है कैसा है परद्रव, तो उसको बता रहे हैं कि जो परद्रव है वो कर्म रूप परद्रव वस्तु है कि नहीं, जो दिखाई नहीं दे रही है, सूक्ष्म है कि नहीं, और उसके हृदय के भाव और सूक्ष्म है, जो आत्मा जैसे लगते हैं। क्या? व्यवहार नहीं थे, जिन आगम में जिन्हें आत्मा के रूप में माना गया है कि जी आत्मा के भाव। क्या? और अन्नमति तो वे कुछ समझते नहीं, वे तो समझते ये तो हम ही है। क्या? हाँ, माँ तो भैया ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ, माँ तो इस कर्म की कोई बात ही नहीं है, माँ तो केवल नाम है, कर्म 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 बस, कर्म को कोई जानते ही नहीं। हाँ जी,
और जिनेंद्र भगवान के मत में, हाँ, माँ पूरा कर्म का वो कर दिया गया है कि देखो। हाँ, कि जिनेंद्र भगवान के मत में सारा कर्म का स्वरूप बताया गया है कि नहीं। हम्म। और जीव को यानी हमको ये भी बताया गया है कि इसे छोड़ना शक्य है क्या। हाँ जी, इसे छोड़ना शक्य है। हाँ, इससे छूटा भी जा सकता है। ये कोई अशक्य अनुष्ठान नहीं है क्या। हाँ जी भैया, शक्य है। हाँ, हो ही नहीं सकता, वो ऐसा है नहीं। क्योंकि भैया पर वस्तु है ना, तो पर वस्तु तो छोड़ी जा सकती है, अपनी वस्तु नहीं छोड़ सकते। हाँ, अब क्या कहा, किस कारण से क्या। हाँ, किस कारण से। हाँ, इसे कैसे, हाँ, हाँ, इसे कैसे छोड़ा जा सकता है जो दिख ही नहीं रहा है क्या। जो दिख ही नहीं रहा है उसे कैसे छोड़े, दिखे तो छोड़ा है नहीं। प्राचीन का स्वलक्षण बलात् क्या, स्वलक्षण बलात्। फिर क्या कहा, स्वलक्षण अर्थात जीव का लक्षण चेतन और कर्म का लक्षण अचेतन, ऐसा भेद उसके। हाँ, बलात्मा ने सहाय से क्या। हाँ, दोनों इसे छोड़ा जा, हाँ, इसे छोड़ा जा सकता है कर्म को कि नहीं। तो कैसे छोड़ा जाएगा, किस कारण से छोड़ा जाएगा। जीव का लक्षण जान लो और कर्म का लक्षण जान लो। हाँ, कि स्वलक्षण बलात्, कि जीव का लक्षण चेतन, कर्म का लक्षण अचेतन, ऐसा भेद उसके सहाय से, यानी भेद जानने से, लक्षण से वस्तुओं का भेद ज्ञान करने से क्या। हाँ जी भैया, भेद ज्ञान करने से। हाँ, लक्षण भेद से वस्तु भेद का ज्ञान करने से, ऐसे लक्षण भेद से वस्तु भेद का ज्ञान करने से। ठीक है ना। फिर क्या आया, कि जीव का लक्षण चेतन, कर्म का लक्षण अचेतन, ऐसा भेद उसके सहाय से। कैसा हूं मैं, कि यदि कारकाणी व धर्मा व गुणा विध्वन्ते विध्वन्तां चिति भावै काचन विधाना। यदि अर्थात जो कारकाणी आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ऐसा भेद अथवा धर्म उत्पाद व्यय ध्रुव रूप द्रव्य गुण पर्याय रूप भेद बुद्धि अथवा गुण ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण इत्यादि अनंत गुण रूप भेद बुद्धि विद्यन्ते, जो ऐसा भेद वचन के द्वारा उपजता है, सदा विध्यंताम, तो वचन मात्र भेद हो। क्या कह रहे जी, क्या कह रहे, पहले क्या आया, कैसे भेजा जाता है, किस कारण से। आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ऐसा भी नहीं ऐसा नहीं, सुनो, यहाँ से चालू है ना, किस कारण से। पहले आया कि इसको कर्म को अलग किया जा सकता है या नहीं। फिर आया किस कारण से, कैसे अलग किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा स्वलक्षण बलात्, जीव का लक्षण चेतन, कर्म का लक्षण अचेतन, ऐसा भेद उसके सहाय से, ठीक है ना। तो जीव का लक्षण चेतन, कर्म का लक्षण अचेतन, इससे क्या मालूम पड़ा। अब वो मैं जानने में आ गया ना भैया, पहले तो हम दोनों को मिला के जान रहे थे। हाँ, तो जीव का लक्षण चेतन और कर्म का लक्षण अचेतन,
इससे क्या 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 जानने में आया? मैं जीव हूँ और ज्ञान ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जानने में आया। दोनों भिन्न भिन्न जानने में आ गए। कि जीव का लक्षण चेतन, कर्म का लक्षण अचेतन। इससे यह जानने में आया कि जो अचेतन है वह 3 शरीर रूप है। क्या? अच्छा जी, जो अचेतन है वो कैसा है? 3 शरीर रूप। हाँ, केवल अचेतन कहने से ही अचेतन नहीं है, अचेतन का विस्तार भी है। क्या? हाँ जी भैया, वो अचेतन मतलब 3 शरीर। हाँ, अचेतन माने क्या? 3 शरीर। 3 शरीर है नहीं, और 3 शरीरों के मध्य में भगवान विराजमान है, वो कैसा है? चेतन। चेतन। तो ऐसे 3 शरीर जो अचेतन और मेरा लक्षण चेतन। क्या? हाँ, 3 शरीर अचेतन और मेरा लक्षण चेतन। चेतन, ऐसा भेद। ठीक है ना? अब अचेतन है वो ना 100 को जानता है ना पर को। क्या? नहीं जानता। और चेतन है वो कैसा है? वो स्व भी जानने में आता है, पर भी जानने में आता है। हाँ, कि जो चेतन है वह चैतन्य का परमन सहज ज्ञान प्रकाश है। क्या? जी। उसमें स्व भी जाना जाता है और पर भी, ऐसा चेतन। क्या? हाँ जी, स्व भी जाना जाता है और पर भी जाना जाता है। लेकिन किसी रूप नहीं होता। इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन। ऐसा जानकर हाँ। लिखा ना बलात्। तो बलात् क्या निकला? भाई जैसे मान लो कोई भारी चीज रखी है आपके सामने, कि नहीं? अब आपको उसे हटाना है, हाँ तो बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही कर्म संबंध है। क्या? क्या है? कर्म का संबंध है। कर्म का संबंध है कि नहीं? अब उससे हो रहा है दुख। क्या? जी भैया, कर्म संबंध है, अब उससे दुख हो रहा है। उसे दुख हो रहा है, और साथ में मोह का संबंध है, उससे क्या हो रहा है? आकुलता। आकुलता, कि नहीं? अब इसे हटाना है। क्या? हाँ। क्योंकि यह जो दुख और आकुलता है ये मेरे स्वभाव से कैसा है? विरुद्ध है। विरुद्ध है। और मेरा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुखी होना, कि नहीं? तो ये इसको हटाए बिना सुखी हुआ नहीं जा सकता। नहीं हुआ जा सकता। हाँ जी भैया, नहीं हुआ जा सकता। कि नहीं? तो इसको हटाने के लिए लगाओ बल। क्या? तो इसको हटाने के बल में सबसे पहले बल लगाया स्वामित्वपना छूटने में। क्या? स्वामित्वपना छोड़ने में। हाँ, कि सारा आकुलता का कारण बनना था स्वामित्वपना। तो जहाँ स्वामित्वपना छूटा वहां कर्म छूटने लगा। क्या? हाँ, क्योंकि स्वामित्वपने से ही बंधा था। हाँ, क्योंकि स्वामित्वपने से ही संबंध बन रहा है। जिसका स्वामित्वपना नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हाँ जी भैया, जिसको स्वामित्वपना नहीं है उसको कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, ये ऐसा भी देखा जा सकता है। जैसे मुनराज है, कि नहीं? तो मुनराज को क्या नहीं है? कर्म है क्या नहीं है? कर्म है और स्वामित्वपना वो नहीं है। वो नहीं है, तो परमानंद का भोग हो रहा है। हाँ, क्या? हो रहा है। तो सबसे बड़ी परेशानी कैसे थी? स्वामित्वपने से। तो उस तो जीव का लक्षण चेतन, कर्म का लक्षण अचेतन, ऐसा भेद उसके बलात् यानी सहाय से हट गया। अब जो बचा वो क्या बचा? अपनेपन से क्या आया जानने में? अब जब ऐसा हटा तो अपनेपन से भैया जानने में आया कि मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, और चेतन स्वरूप हूँ। चेतन के लक्षण समझ में आया, अस्थि नास्ति धर्म समझ में आया, और फिर मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जानने में आया। तो वही लिखा है कैसा हूं मैं। हवाई समझ में? हाँ जी भैया। जो कर्म का स्वामित्व छूटने से जो स्वरूप का अनुभव हुआ है वह स्वरूपान कैसा है, उसका खुलासा हो रहा है। हाँ। कि नहीं? तो अचानक यदि कारकाणी वा धर्मा वा गुणा क्या विद्यन्ते विद्यन्ताम चिति भावे काचन विधाना। कि नहीं? अब उसके बारे में तो यानी अपने बारे में आपने क्या जाना?
मैं शुद्ध चैतन्य। काय से जाना? अपने ज्ञान से जाना। किन के ज्ञान से? मतलब अपने ज्ञान से जाना, मतलब अपने ज्ञान को से जाना। हाँ, किन्हें जाना? अपने को ही जाना। किसके लिए जाना? अपने ही लिए जाना। किसमें से जाना? किसमें से जाना? हाँ, हाँ तो अपने में से जाना। अपने में से ही जाना कि नहीं? और उपादान कौन बना? मैं ही तो बना। और संप्रदान कौन बना? मैं ही बना। तो अब ऐसा कारक भेद कहो तो कहो क्या? ये हाँ जी, कारक काम भेद है। तो काम तो जी एक ही हुआ है, कारक भेद हाँ, कहो तो कहो हाँ, कि ऐसा किससे हुआ, कारक किसने सट किया। कारक, हाँ कि सट हाँ। कारक रूप भेद जीव में कहो तो कहो हाँ, क्या? करता ने कर्म को करण से, लेकिन है कौन करता? वो आत्मा ही है, तो सब हाँ, काम यही हुए हैं। हाँ, मैं नहीं जाना। हाँ जी। ये कारक भेदों में एक आत्मा ही परिणित हुआ है क्या? जो सुख हुआ है ना, हाँ, जो सुख हुआ ना, अपने अपने को जानने से क्या हुआ? सुख हुआ, हाँ। ज्ञान भी हुआ। तो ये ज्ञान और सुख रूप अवस्था किसको हुई? मुझे ही तो हुई। तो मुझे हुई, तो आप ही स्वयं सट कारक रूप होकर इनमें परिणमा क्या? तो भैया जी, कारकाणी मतलब सट कारक रूप होकर परिणमा है ना। हाँ, 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 हाँ। कि नहीं? ऐसा अगर आप इस अनुभव में अगर भेद विचार करो तो उपजता है कि नहीं? हाँ, नहीं तो हाँ जी, कोई भेद ही नहीं है। हाँ, नहीं तो कोई भेद ही नहीं है कि आत्मा सुखी हुआ कि नहीं? कैसे हुआ? कि स्व को जानने से। काय से जाना? कि अपने ज्ञान से। कैसे जाना? कौन संप्रदान बना, कौन अपादान बना? हाँ, खुद ही सब। जी जी। तो सब खुद ही बना क्या? हाँ हाँ, तो ऐसे भेद कहो तो कहो। हाँ, तो अगर बुद्धि के विचार से ऐसा भेद उपजाओ तो उपजता है, नहीं कुछ नहीं उपजता क्या? नहीं उपजता। हाँ जी। तो ये तो आया कारक भेद। फिर जो अनुभव में आया अपना शुद्ध स्वरूप कि नहीं, उसके बारे में कहा जाता है कि वह ध्रुव है और उत्पादव्य रूप है क्या? जी। हाँ जी, अब जो शुद्ध स्वरूप अनुभव में आया, वो ध्रुव भी है, उत्पादव्य स्वरूप भी है। हाँ, मतलब परिणमित होता हुआ है। तो वह परिणमन का नाम क्या है? उत्पादव्य ध्रुव क्या? हाँ जी। अब जिसके उत्पादव्य ध्रुव है वो क्या चीज है? ये जानना और जानने रूप परिणमित होना, ये किसका काम है? जी, तो जीव का ही तो काम है, मेरा तो ही वो तो है। जीव क्या है? वो ध्रुव है। कि वो जीव द्रव्य है। क्या है वो? द्रव्य। हाँ, द्रव्य है। और चेतन उसका क्या है? गुण है। गुण है। और उसका परिणमन क्या है? उसके पर्याय है। वो पर्याय है। सहज ज्ञान क्या? वह गुण का क्या है? कार्य है। हाँ। जिसमें सुपर प्रकाशक क्या है? शक्ति है। अस्ति नास्ति क्या है? धर्म है धर्म है। कि नहीं? तो ऐसे द्रव गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है जिसका परिणमन उत्पाद है, ध्रुव है क्या? ये हुआ धर्म भेद क्या? ये लिखा ना? हाँ, धर्म क्या लिखा? यदि कारकाणी माने कारक भेद, व धर्म यानी धर्म भेद क्या? ये अस्ति नास्ति क्या है? हाँ, ये धर्म है। हाँ, ये धर्म है उसी चेतन के। फिर क्या लिखा? वह गुणा। तो अब आ गया नीचे क्या? गुण भेद क्या? गुण भेद। हाँ, कि उस चैतन्य का गुण ज्ञान है, दर्शन है, सुख है कि नहीं? कितने गुण है? अनंत गुण है। अनंत गुण है कि नहीं? तो तीन बातें आई, कारक भेद, धर्म भेद और गुण भेद क्या? हाँ, नाम हमें कहा जी भैया, कारक भेद, धर्म भेद और गुण भेद। हाँ, ऐसा समझने के लिए तो उसको ऐसा किया जाता है क्या? चैतन्य को समझने के लिए तो ऐसा किया जाता है। हाँ, भेद बुद्धि का विचार
किया जाता है। अगर किया जाए तो उपजता है, नहीं उपजता। क्या? जी। इत्यादि अनंत गुण रूप भेद बुद्धि, क्या जो ऐसा भेद वचन के द्वारा उपजाया हुआ उपजता है। क्या? जी। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हाँ, वचन के द्वारा उपजाया हुआ उपजता है। अर्थात जहां तक वस्तु समझ में यथार्थ नहीं आए तब उपजाया जाता है। क्या? वचन से। लेकिन वस्तु कैसी है? समझने के लिए। हाँ, वो समझने के लिए। लेकिन वस्तु कैसी है? वस्तु तो शुद्ध चेतन है, कोई भेद नहीं हाँ, उसमें। वो तो शुद्ध चेतन है। ये तो भेद वचन के द्वारा उपजाया हुआ उपजता है। क्या? जी भैया। भाई जैसे आप सोने को नहीं जानते कि नहीं, तो आपको सोना जनाने के लिए कहा जाएगा सोना पीला है, भारी है, चिकना है कि नहीं? तो ऐसा 3 भेद हो गए कि नहीं सोने में? नहीं, भेद नहीं हुए। आप सोना समझ नहीं आ रहा है ना, तो बताना पड़ेगा कि कैसे समझ आए आपको सोना तो कैसे है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप कि नहीं बताने के लिए ऐसा भेद उपजाओ तो उपजता है कि आत्मा कारक भेद वाला है, 6 कारक है। क्या? आत्मा में कारक भेद है, 6 कारक रूप परिणत होता है कि नहीं? आत्मा उत्पाद व ध्रुव वाला है कि नहीं? द्रव गुण पर्याय वाला है, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुणों वाला है। तो ऐसा भेद कब उपजता है? जब 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 है ना बचनों से, जब उसे उपजाया जाए तो उपजता है, नहीं तो अनंत गुण धर्मों को पी के बैठा है। क्या? हाँ जी भैया, पी के बैठा है। वो तो एक पी के बैठा है। शब्द आया है कहीं पे, पी लिया है इनसे। क्या करे सालू जी? ठीक है ना? हो गया? ठीक। जी भैया। बिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लौका लो, तो वाणी मत